हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल डुगू की मैया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है मेरी ट्रिप का डे 3 और जैसा कि मैंने आपको बताया हम लोग टोरंटो घूमने आए हुए हैं। तो अभी तक हमने जो जो घूमा वो आपने वीडियो में देखा होगा। तो आज जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है मॉन्ट्रियल। तो आज हम लोग मॉन्ट्रियल की तरफ जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ से अप्रॉक्स अभी हम लोग ओकविल में हैं और यहाँ से अप्रॉक्स 6 घंटे का सफ़र है। तो वो हम लोग अभी जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। बीच बीच में बहुत सारे व्यूज़ हैं तो वो भी आप देखते चलिएगा। और गाइज़, अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ज़रूर। और आपको जो भी क्वेरी या कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। और जैसा कि आपको मैंने दिखाया है, ये मेरा होटल का व्यू था। बहुत ही सुंदर और प्यारा होटल था और सबसे अच्छा इसका था वॉशरूम। और हम लोगों ने मतलब बड़े मज़े से यहाँ एंजॉय किया। और अभी आज मेरी एक फ्रेंड भी मिलने आने वाली है मेरे से। मेरी बचपन की फ्रेंड है, हम लोग नर्सरी से साथ थे। तो आज मैं उससे भी मिलने वाली हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है और ये जर्नी हमारे लिए और भी औसम होने वाली है। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। नहाने से पहले की इसकी नौटंकी देखो, गाना चला के डांस कर रहा है ये। इसको है ना सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है जब भी हमें कहीं जाना होता है ना, तो इसको पता चल जाता है कि आज सुबह सुबह सब लोग जल्दी उठे तैयार हो रहे हैं तो हमें कहीं जाना है। तो लोग अपने पापा के साथ डांस करना इसने शुरू किया। उससे पहले निकलने से पहले हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। यहाँ ब्रेकफास्ट में आप देखिए होटल में ना ये कॉर्नफ्लेक्स और ये ब्रेड बटर मिलते हैं खाने के लिए। तो हमने ये हेल्दी ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हम लोग निकल पड़े। और ये मेरी फ्रेंड है जो मिलने आने वाली थी। हम लोग काफ़ी टाइम बाद मिले थे, तो इससे मिलने के बाद 1-2 घंटे मिलने के बाद हम लोग निकल पड़े थे और यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। अप्रॉक्स 6 to 6.5 आवर्स की जर्नी थी। हम लोग धीरे धीरे 2-3 स्टॉप लेते लेते हम लोग मॉन्ट्रियल पहुँचे थे। तो हमें इतना लगा नहीं था कि हम लोग इतना लेट हो जाएंगे, क्योंकि सुबह के टाइम निकलने में ही हमें ना 12-12:30 बज गया था। मेरी फ्रेंड भी आई हुई थी, बचपन की फ्रेंड। मैं आपको बता दूँ, हम लोग ना स्कूल टाइम से साथ थे और आज हम लोग जो मिल रहे हैं वो अपने देश को छोड़ के दूसरी जगह मिल रहे हैं। बट बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी उससे मिलकर, क्योंकि हम लोग ये मानो कि कम से कम 15-16 साल के बाद हम लोग मिल रहे थे। तो उससे मिलने के बाद हम लोग 12:30-1 बजे के आसपास होटल से निकले थे। और आप ये डुगू का डांस देखिए, जब भी गाना बजता है ना डुगू का डांस ना ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग पहुँचे थे। थोड़ा बहुत रुक रुका के हमने बीच में एक स्टॉप भी लिया था जहाँ हमने लंच किया। तो हमें ये लगा था कि हम लोग पहुँच जाएंगे शाम तक, तो थोड़ा बहुत और घूम लेंगे शाम को। बट हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, पहुँचते पहुँचते हमें रात के 9 बज गया था। और हमने ना मॉन्ट्रियल में बुकिंग जो कराई थी वो होटल में नहीं, एक एयरबीएनबी लिया था। मैं आपको एयरबीएनबी के बारे में बता दूँ। ये एक तरीके से क्या होता है ना कि आप एक हाउस को ना ओन कर लेते हो एक दिन के लिए रेंट लेके। तो इसमें क्या होता है ना कि आपको चार्जेस देने होते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, अकोमोडेशन पूरा मिलता है और क्रॉकरी भी मिलती है आपको किचन में, और गैस चूल्हा, ये सब कुछ मिलता है। बट आप अपना सामान ले जाइए और वो जहाँ जो भी आपको बना के खाना वहाँ खा सकते हैं बना करके। तो एयरबीएनबी में यही फ़ायदा है कि आप जाइए, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी अपने मन का बना के खा सकते हैं और आपको यहाँ उठने और मतलब जल्दी उठने इन सब की कोई टेंशन भी नहीं है। और ये रास्ते में आप देख रहे हैं कि लोगों के फार्म हाउस जो बने हुए हैं, और ये आप देखिए ग्रीनरी यहाँ पे कितनी सारी है। तो लोगों ने ना बड़े आउटर एरिया में भी अपने अपने घर बना रखे हैं। और यहाँ के लोगों को है ना अकेले रहना इतना पसंद है कि वो लोग बिल्कुल आउटर में जंगल में आके अपने फार्म हाउस बनाते हैं और भैया वहीं यहीं जीवन जीते हैं वो। हमें तो भाई ऐसे अकेले रहने की आदत नहीं, हमें भीड़ भाड़ में रहने की आदत है। मैं आपको बता दूं, मॉन्ट्रियल में हमने जो एयरबीएनबी लिया था वो सबसे ज़्यादा हमारा कॉस्टली था। 256 अराउंड हमारा चार्जेस था। बट हमें उम्मीद नहीं थी। इस बार हमारा एयरबीएनबी बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा हमारा। और ये हमने जिस होटल में लंच के लिए हम रुके थे वहाँ हमने कुछ फ़ोटोशूट भी कराए, फिर हम लोग निकल लिए थे। दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी हम लोगों ने। और ये देखिए शाम का टाइम हो गया और अंधेरा धीरे होने लगा और अभी हम लोग पहुँचे नहीं। अभी हमें 1-2 घंटा और लगेगा। गाइस, अगर आप एयरबीएनबी बुक करा रहे हो तो प्लीज़ आगे उसके रिव्यूज़ और ना पिक्चर्स उसको देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने जब एयरबीएनबी बुक कराया तो हमें पिक्चर्स में तो काफ़ी अच्छा शो हुआ था, बट वहाँ जाके हमें थोड़ा सा वर्स्ट एक्सपीरियंस मिला। तो हमारी तरफ से तो इस बार एयरबीएनबी को हम लोग 0 पॉइंट दे रहे हैं और आगे से हम लोग कभी भी बुक कराने का नहीं सोच रहे हैं। जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। हमारा प्लान ये था कि हम जाएंगे और रात में थोड़ा सा ना टाइम स्पेंड करेंगे ऐसे कि फैमिली के साथ बैठ के खूब सारी बातें। और ये देखिए रास्ते में ना काफ़ी बड़े बड़े आउटलेट्स भी थे, ये विनर्स के, ओल्ड नेवी और इस तरीके से ना काफ़ी अच्छे अच्छे आउटलेट्स थे शॉपिंग के लिए। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, यहाँ से ना ये रॉयल ओक का पॉइंट है जहाँ से हमें पूरा मॉन्ट्रियल दिख रहा है। रात का टाइम है, वैसे हमारा यहाँ प्लान था जाने का शाम के टाइम, बट यार ऐसा लग रहा था ना कि मॉन्ट्रियल में हमारे लिए ठंड बची हुई थी। इतनी ज़्यादा ठंड थी यहाँ पर, इतना सोचा नहीं था। अब आप ये देख रहे हैं एयरबीएनबी का रूम है, तो आप ये स्टार्टिंग है, यहाँ पे आप अपनी जैकेट्स टांग सकते हैं। और ये देखिए ये आपका
काउच एरिया था, और ये एक सेफ़ और है जिसमें आप सामान रख सकते, और ये एक नॉर्मल वॉशरूम है जो नीचे दिया हुआ था। तो नीचे के पोर्शन में आपको सिर्फ एक काउच एरिया, सिटिंग एरिया और एक किचन दिया है, और डाइनिंग एरिया दिया हुआ था। बाकी जो 2 रूम थे वो ऊपर ही थे। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको नीचे का दिखा देती हूँ सीन पूरा, और कैसा था ये एयरबिनबी हमारा। वैसे तो दिखने में बहुत ही सुंदर था। और ये देखिए पूरा किचन दिया हुआ था, इसमें अवन और क्या कहते हैं डिश वॉशर सब कुछ था। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था जो ना हो, इसमें सब कुछ था इसमें। बट अपना सामान लाइए और अपना आप यहाँ पे जो भी आपको कुक करना है बनाइए। और इसमें ये होता है कि आप कुक करने के बाद जब भी आप ये रूम खाली करके जाएंगे तो आपको पूरी क्लीनिंग करके जानी होगी। तो ऊपर का विजिट मैं आपको बाद में कराऊंगी, उससे पहले हम लोगों को भूख लगी थी, टाइम हो गया था 10। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कुछ ना कुछ खाने चलते हैं। तो ये कैफ़े रुतबा एक इंडियन रेस्टोरेंट था जब हम लोग खाने के लिए पहुंचे थे। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था, हमने काफ़ी सारी इंडियन चीज़ें खाई, इन लोगों ने ड्रिंक्स लिए। काफ़ी ठंड थी, ये मॉन्ट्रियल के डाउनटाउन में था ये कैफ़े रुतबा। तो अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ का, ये बाहर का एरिया। तो फिर रात में हम लोग ज़्यादा घूम नहीं पाए, थोड़ा बहुत ही डाउनटाउन घूमा था हम लोगों ने। तो फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे क्योंकि काफ़ी थक चुके थे, 11:30 के आसपास टाइमिंग हो गई थी। तो हमने डिसाइड किया कि अब रेस्ट करते हैं, कल मॉर्निंग में ही घूमेंगे। तो अब मैं आपको अपने ऊपर के फ्लोर का विज़िट कराती हूँ, क्योंकि नीचे तो सिर्फ सिटिंग एरिया था, जो भी था हमारा रेस्ट करने का एरिया वो ऊपर था। हमने 2 रूम बुक कराए हुए थे। तो इस एयरबिनबी में ये भी है कि आप जाइए, आपको ना यहाँ पे क्या आता है ना कि की जो है ना, आपको किसी पर्सन का वेट नहीं करना पड़ेगा। कि ये ना बाहर की तरफ ना मेन गेट के बाहर एक बॉक्स बना हुआ है, वहाँ पे वो लोग की रख देते हैं और आपको कोड बता देते हैं। तो आप वो कोड डायल कीजिए और आप की निकाल सकते हैं, और अपना आइए, स्टे करिए, वापस वहीं की रख के चले जाइए, क्योंकि जो अमाउंट था वो तो ऑटोमेटिक डिडक्शन था। तो ये ऊपर का भी था, ऊपर ये जो वॉशरूम था ये कंबाइन था, वो बाथिंग एरिया और वॉशरूम सारा कंबाइन था। नीचे से वॉशरूम था, और ये भैया के फ्रेंड का रूम था। इसके जस्ट बगल में मेरा और मेरे हस्बैंड का रूम था। तो हमारा एक्सपीरियंस वैसे तो यहाँ ठीक था, बट हमें थोड़ी सी यहाँ पे साफ़ सफाई का इशू लगा। तो हमारी तरफ से तो ये रिकमेंडेड नहीं है ये वाला एयरबिनबी। मैं आपको नाम नहीं बता रही हूँ, इससे लोगों की रेटिंग ख़राब होती है। बट फिर भी आप लोग देख कर जाइए तो थोड़ा ध्यान से ही देख लीजिएगा, उसके रिव्यूज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर हम लोग ये मॉर्निंग में तैयार होकर घूमने निकले थे। ये ओल्ड मॉन्ट्रियल हम लोग घूमने निकले। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी प्लेसेस विज़िट करी, बट ना ठंड इतनी ज़्यादा थी कि सच बताऊँ ना, मेरा तो कुछ घूमने का मन ही नहीं था। मेरा मन कर रहा था कि मैं वापस चले जाऊँ अपने वैंकूवर, वहाँ ज़्यादा अच्छा था। तो कुछ फ़ोटोशूट हमने कराए वहाँ पे। ये कुछ ओल्ड मॉन्ट्रियल में थी, कुछ म्यूज़ियम्स थे, कुछ बैंक्स थे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने विज़िट करी यहाँ पे। और ये जगह काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन के लिए होती है, टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस हैं ये सारी। फिर उसके बाद ये हम लोग पोर्ट पे गए मॉन्ट्रियल के। तो यहाँ पे ये एक पोर्ट है मॉन्ट्रियल का, काफ़ी बड़ा सा पोर्ट था ये। तो हमारा यहाँ पे बस विज़िट करना ही था, हमें ऐसा तो कुछ फेरी राइड लेनी नहीं थी। तो हमने हल्का फुल्का यहाँ का विज़िट किया। फिर उसके बाद हम लोग दोबारा डाउनटाउन चले गए थे, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी कि सब किसी से कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। फिर भूख भी थी, और आज ही हमें ना वापस भी जाना था। तो ये देखिए, आप पोर्ट का व्यू देख लीजिए। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे फेरीज आती है। ये स्काई व्हील भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोग ना इसकी भी राइड लेने के लिए आते हैं, बट हमने नहीं ली थी। तो जो भी मॉन्ट्रियल विज़िट कर रहे हैं ना गाइज़, आप लोग जब भी जाइएगा मॉन्ट्रियल तो 1-2 दिन का ट्रिप लेके जाइएगा, क्योंकि एक दिन में आप कुछ नहीं घूम सकते। मॉन्ट्रियल के जस्ट ही बगल में लगा हुआ क्वेबेक सिटी है, वहाँ पे भी आप लोग जाइएगा। और मॉन्ट्रियल घूमने के लिए आपको अप्रॉक्स 2 से 3 दिन चाहिए ही होंगे। और होटल की बुकिंग आप लोग ध्यान से करके जाइएगा। तो ये हम लोग दोबारा डाउनटाउन में जा रहे हैं थोड़ी बहुत। और बेटर ऑप्शन ये है कि आप मॉन्ट्रियल में जा रहे हैं ना, तो आप लोग ना होटल में ही बुकिंग कराइएगा, और देख लीजिएगा कि जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं ना उनके आसपास ही आपको होटल मिल जाए। क्योंकि हमने वहाँ जाने के बाद देखा था कि काफ़ी सारे होटल्स थे, हम लोग बुकिंग करा सकते थे। बट हमारे प्लान्स थे कुछ एयरबिनबी में आपस में सब लोग साथ के बैठ के खाने के लिए। तो हम लोगों ने इस चक्कर में एयरबिनबी बुक कराया था कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाएगा, बातें शातें हो जाएंगी। बट थकान इतनी हो गई थी, कुछ भी नहीं हुआ। प्लस वहाँ की साफ़ सफाई के चक्कर में ना कुछ मन ही नहीं करा, सिर्फ डुगू का दूध गर्म करा था हमने। और ये लाइब्रेरी, म्यूज़ियम सब कुछ था। फिर उसके बाद सबको ठंड लगी तो कॉफ़ी पीने का डिसाइड किया। ये बहुत ही सुंदर सा कैफ़े था। तो आप लोग जाइएगा तो इसका कैफ़े में आप विज़िट करिएगा। इन सब लोगों ने कॉफ़ी पी। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग यहाँ से बस 1 घंटा और घूमने के बाद हम लोग निकलेंगे। तो हम लोग यहाँ से अब जा रहे हैं माउंट रॉयल।
जो मॉन्ट्रियल में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ से आप पूरी मॉन्ट्रियल सिटी को देख सकते हैं। तो वैसे तो इस प्लेस पे हमारा जाने का प्लान था, वो रात में था, बट ठंड की वजह से ना रात में सबने कैंसिल किया, तो हमने दिन में जाने का प्लान बनाया। और हमारा ये प्लान काफ़ी अच्छा रहा दिन में जाने का, क्योंकि दिन में ज़्यादा अच्छा लग रहा था। रात में शायद उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रात में सिर्फ लाइटिंग होती, बट दिन में है ना आप सब कुछ देख सकते हो। यहाँ बहुत अच्छी खासी भीड़, मतलब इतनी ठंड होने के बाद भी ना लोग यहाँ आए हुए थे। और ये जो आप ऊपर का एरिया देख रहे हैं ना, ये एक तरीके से कैफेटेरिया टाइप है, और रेस्ट रूम यहाँ पे है नीचे के, जैसे जो भी लोग आते हैं वो रेस्ट रूम यूज़ कर सकते हैं। और जिनको कुछ भी खाना है तो वो यहाँ से परचेज़ करके खा सकते हैं। इनफैक्ट आप अपना लाया हुआ खाना भी यहाँ खा सकते हैं। और ये बहुत सुंदर सी ब्यूटीफुल सिटी है, आप देखिए मॉन्ट्रियल। फिर यहाँ पे भी हमने कुछ फ़ोटो शूट कराए। तो गाइज़, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और आने वाली जो चौथी वीडियो है वो सिर्फ एक सिंपल वीडियो होने वाली है, क्योंकि उसमें हम लोग मैंने आपको सिर्फ प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ दिखाऊंगी उसमें, और जो हमारा रास्ते का सफ़र था वो दिखाऊंगी मैं, क्योंकि उसमें कुछ था नहीं ज़्यादा। हम लोग सिर्फ सुबह उठे और फ्लाइट पकड़ी और हम लोग वापस वैंकूवर आ गए थे। ये बहुत सुंदर सी सिटी, तो आप इसके नज़ारे लीजिए। उसके बाद हमने यहाँ से विज़िट किया। यहाँ का जो चार्जेस था ना, वैसे तो यहाँ कोई चार्जेस नहीं था, सिर्फ गाड़ी पार्किंग का चार्जेस था। और यहाँ विज़िट करने के बाद हम लोगों ने रास्ते में ना, मतलब इतना टाइम भी नहीं था कि हम रुक करके कुछ खा पाएँ, तो हमने पैक कराया था खाना यहाँ से। तो चाइनीज़ कुछ पैक करा के हम लोग ले गए थे रास्ते में। और आप ये अंदर का व्यू देखिए, ये है कैफेटेरिया टाइप। यहाँ लोगों की मतलब जिनको ठंड लगती है लोगों को, तो यहाँ के अंदर बैठ जाते हैं, तो आराम से खाना पीना सारी चीज़ें इनकी हो रही थी। तो यहाँ ये मॉन्ट्रियल का हमारा जो विज़िट था वो अच्छा था काफ़ी, बट हम लोगों के पास टाइम उतना नहीं था। फिर हम लोग निकल लिए। आप ये देखिए, निकलते निकलते भी शाम हो गई, अच्छा खासा अंधेरा हो गया था। तो बने रहिएगा मेरे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़।